iPhone 17 Pro Max इंडिया से ये कम से कम 30,000 के आसपास तो सस्ता पड़ रहा होगा। बाकी एग्जैक्ट सस्ता कितना पड़ रहा है वो नीचे लिख के आ रहा होगा, और यहाँ पे कितने का है वो भी लिख के आ रहा होगा। देख सकते हो आप भाई, फ़ोन बहुत क्लासी नज़र आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भाई। ये अभी रिसेंट वाला लेटेस्ट आईफोन है, काफ़ी मस्त है। बाकी इंडिया से सस्ता है ये आराम से यहाँ पे। सारा सामान पैक कर लिया है, विला को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। आज है अपना लास्ट डे इन ओमान। रात के 9 बजे की फ्लाइट है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो आज हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओमान लास्ट डे है और फिर हम रात को निकल जाएंगे इंडिया की तरफ वापस। तो चलो भाई, अभी सारा सामान रखते हैं, विला के अंदर ही रख के जा रहे हैं हम साइड में। सो वो जगह पे रखा हुआ है हमारे पास एक कार्ड होगा, विजिटर कार्ड, जिससे हम अंदर एंटर कर सकते हैं और सामान ले सकते हैं। और उसके बाद हम निकल जाएंगे वापस इंडिया, जब वापस रात को ले जाएंगे यहाँ से सामान। चलो भाई, अभी निकलते हैं सामान सारा छोड़ के घूमने के लिए। भाई मैं आपको बता दूं, जैसे हमने रेंटल कार ली थी अपने घूमने के लिए यहाँ पे पूरी फैमिली के लिए, तो ये रेंटल कार जब आप लेते हो और जब वापस करते हो तो फुल टैंक करके मिलती है और फुल टैंक करके वापस देनी होती है। बता दूं, क्लीन करके आपको मिलती है और क्लीन करके वापस देनी होती है। तो ध्यान रखना भाई, जब भी आप ऐसे रेंटल कार ओमान में आके लेते हो तो भाई। बतूड़े ओए बतूड़े कम बोल। सो हम पहुंच चुके हैं भाई सिटी सेंटर मॉल। चलते हैं अंदर भाई, और आज हम मॉल के अंदर ही एक्सप्लोर करने वाले हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलते हैं अंदर और चीज़ें देखते हैं। और अपने पास टाइम है पूरा, 9 घंटे हैं पूरे। तो हो सकता है हम मथुरा मार्केट फिर से जाएं, शाम के टाइम वहाँ पर बहुत मस्त व्यू होता है। और फिर हम उसके बाद एयरपोर्ट जाए भाई। देखते हैं क्या क्या प्लान होंगे, सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलती रहेंगी। अभी चलते हैं मॉल के अंदर। चंचैया को ये गाड़ी जाके वापस ड्रॉप ऑफ करनी है, क्योंकि इन्होंने 11 बजे के लगभग गाड़ी ली थी जब हम आए थे। तो 11 बजे ही आपको वापस देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे 11 बजे के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी। एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। तो उससे अच्छा हमने सोचा कि हम मॉल घूम लेंगे और इस गाड़ी को चंचैया वापस करके आ जाएंगे। ये आजकल ना एक पूरे बड़े इंसान की तरह बातें करने लग गया है। जैसे बड़े इंसान बात नहीं करते हैं, पूरे स्लो गाड़ी चलाओ और तेज़ मत चलाओ, पापा गाड़ी को छोड़ दो, मेरे से बातें करो, ऐसे पूरे बड़े लोग बात करते ना, वैसे करने लग गया। मोबाइल दादी को बोलता है मत यूज़ करो, ऐसे। हाँ, सबको एक एक हाथ में करना है, यही तो काम है आज सबका। कबीर छूट गया लगता है बाहर। कबीर नानू के पास है। सेकंड पापा ने बोले फल दो इस कॉलेज कुछ है ही नहीं, बाकी पूरा दिन उस पार्किंग से बितावांगे। कारा देखते रहो। पहले एक दिन एक्स्ट्रा करो, इससे अच्छा घर ही पहुंच जाते थे। कबीर कहाँ है? उसकी आवाज़ नहीं आ रही। जतिन के पास। मम्मी चुन्नी ओढ़ो तुम तो पहले। ऐसे छत आ गई। चले करो। ये मॉल में वो दूसरा लिफ्ट के अंदर टॉटा कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड दाएं राइट हैंड से है कि यार पापा तुझे को मारते मेरे दाने पापा मैं कि पापा ने बोला इधर है ये लिफ्ट में चंचल ने बरोबर बोला सामने जाओ। चंचल ने एक सामने एक लिफ्ट बताई थी, वहां जाने की जगह ना एक पास में लिफ्ट थी बिल्कुल बगल में, उसमें चले गए। और ये लिफ्ट पता है क्या है? ये पार्किंग की लिफ्ट है, जहाँ जहाँ पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी हुई वहाँ आ रही है बस। ये बेचारा बरोबर पता कि हुआ सबने सब। पापा ने कहा एरी ने पास से निकाला। पापा इधर नहीं, इधर नहीं। एंट्री वहाँ से है और हम यहाँ से बार बार लिफ्ट में ऊपर नीचे घूम रहे थे भाई। ये पार्किंग वाला एरिया है पूरा। अब इसको डायनासोर दिख गया भाई। तो मम्मी के लिए व्हील चेयर ले ली है भाई, कंफर्टेबल रहता है, नहीं तो मम्मी को ना चलने में थक जाती है बहुत ज़्यादा और फिर परेशान होती है, इसलिए व्हील चेयर ले लिया, आराम से बैठे बैठे घूमेंगे। अच्छा, हमने व्हील चेयर ले ली भाई। ये मॉल सच्ची में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। मॉल के अंदर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, चाहे आप कुछ लो या ना लो। ट्रॉली उठा लो आराम से, बच्चे को बैठाने वाला स्क्रॉलर उठा लो, आराम से घूमो, चाहे सामान लो चाहे ना लो, अरे वाह, कोई टेंशन नहीं है। ये तो दादी से भी अच्छा है। ये तो दादी से भी अच्छा ले आए। कबीर कैसा लग रहा है? कबीर, ये कबीर कैसा लग रहा है? ठीक है। सो यहाँ का फेमस बकलावा यहाँ मिल रहा है भाई। नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आजकल वायरल बहुत सुना होगा बकलावा। लोग दुबई तक उड़ के आते हैं खाने के लिए, है ना? तुम भी आते थे ना? आज हम स्पेशल आए बकलावा खाने इंडिया से। भाई टेस्टी बहुत था, अभी जस्ट टेस्ट कराया उन्होंने।
और काफ़ी टेस्टी था। हाँ सो आज हम ओमान के अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करने के लिए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रेट में है और क्या चीज़ सस्ती है और क्या महंगी है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूनिक देखने को मिला, बंद करिए। तो यहाँ चेकआउट करो भाई, ये आपको ऐसा लग रहा होगा टॉय है ना, बड़ा क्यूट सा है, पर ये टॉय नहीं है। मैं दिखाता हूँ, खोलियो। सो ये है चार्जर अडेप्टर भाई, और यहाँ से केबल लग सकती हैं, है ना, बढ़िया। सो 9 रियाल के आसपास का है ये, 45 वॉट का चार्जर है। सो प्रीति को यहाँ पे एयरफोन्स पसंद आए हैं, जो कि 1250 रुपये इंडिया के हुए शायद। एग्जैक्टली यहाँ का प्राइस बताता हूँ, और जो वहाँ का प्राइस है ना, नीचे कन्वर्ट हुआ हुआ लिख के आ रहा होगा। सो ये 5 रियाल का है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में। स्विस का है, बिल्कुल लाइट वेट है यार। इसमें चार्जिंग लिख के भी आ रही है कितना बचा है और कितना और हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सस्ते हैं कंपैरेटिव टू इंडिया। इवन आईफोन्स के प्राइस दिखाता हूँ आपको, आईफोन भी सस्ते हैं यहाँ पे। जैसे मैकबुक अगर लेना चाहे कोई तो मैकबुक भी सस्ती है कंपैरेटिव टू इंडिया, पर हाँ दुबई से थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो पहले आपको चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद आऊँगा। सो यह है मैकबुक एयर। सो 529.10 ओमानी रियाल में एयर मिल रहा है ये मैकबुक एयर। सो ये सैमसंग का लेटेस्ट सीरीज़ फोल्ड है, बिल्कुल स्लीक वाला, जो मनी मैंने भी लिया था, मैंने थोड़ा टाइम पहले दिखाया था आपको। ये देखते हैं यहाँ पे कितने का है भाई। सो ये यहाँ पर है, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। 12,256 वाले से कंपेयर करते हैं अपन इंडिया से। सो ये है 773 ओमानी रियाल्स। सो इसको कन्वर्ट करके जो प्राइस होगा वो नीचे आ रहा होगा भाई। साथ में वॉच का भी प्राइस लिखा हुआ है साइड में, 256.9 ओमानी रियाल। सो ये है वॉच अल्ट्रा। सो ये ओमानी में कन्वर्ट करके नीचे लिख के आ रहा होगा आपको इंडियन प्राइस। इवन ये भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट होता है सैमसंग का। ये है फ्लिप 7, और फ्लिप 7 का प्राइस है 439 ओमानी रियाल 256 GB वालों में। और इसके साथ जो वॉच है वो है क्लासिक वाली, और क्लासिक का प्राइस है वॉच का 210.9 ओमानी रियाल। तो सैमसंग वाले प्राइजेस कंपेयर करके आपको पता चल रहे होंगे साथ साथ कितने के। इंडिया से तो सस्ते हैं यहाँ पे प्राइस, ये मान सकते हैं। पर हाँ, इसे अगर हम दुबई से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा महंगा होगा। क्या हो सकता है दुबई के बराबर ही बैठे, लेकिन हाँ यूएस के बराबर नहीं बैठ रहा है ये। मैं दिखाता हूँ आपको। आईफोन 17 प्रो मैक्स इंडिया से ये कम से कम 30,000 के आसपास तो सस्ता पड़ रहा होगा। बाकी एग्जैक्ट सस्ता कितना पड़ रहा है वो नीचे लिख के आ रहा होगा, और यहाँ पे कितने का है वो भी लिख के आ रहा होगा। सो यहाँ पे ओमानी रियाल के अंदर अगर हम देखें तो ये आईफोन 17 प्रो मैक्स पड़ रहा है 553.65 ओमानी रियाल। और ये देख सकते हो आप भाई, फ़ोन बहुत क्लासी नज़र आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भाई। ये अभी रिसेंट वाला लेटेस्ट आईफोन है, काफ़ी मस्त है। बाकी इंडिया से सस्ता है ये आराम से यहाँ पे, इसे अगर कंपैरिजन करें इंडिया से तो। पर अगर इसे देखें ना इंडिया के अलावा बाकी कंट्री से कंपेयर करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें या अमेरिका से कंपेयर करें, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली महंगा है। वहाँ थोड़ा इससे और सस्ता मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई वहाँ से आ रहा हो तो सस्ता पड़ रहा है। अगर आप स्पेशली वहाँ जा रहे हो लेने के लिए, फ़्लाइट बहुत महंगी होती है वहाँ तक जाने की, तो फिर आपके लिए ओमान काफ़ी सस्ता है, क्योंकि 5,000 की फ़्लाइट है इंडिया से। अगर आप किसी भी जगह से, जैसे मुंबई से लेते हो या लेते हो, अगर आप मुंबई से लेते हो या फिर अगर आप फ़्लाइट लेते हो गुजरात के आसपास से, तो इतनी की फ़्लाइट पड़ेगी 5 से 6,000 की, और सस्ती पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से लेते हो थोड़ी महंगी पड़ेगी स्लाइटली, और वो भी इतनी महंगी नहीं पड़ती है। पर अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आपके 30,000 रुपये बच जाएंगे। फ़्लाइट का खर्चा, थोड़ा बहुत रहने का खर्चा एक्स्ट्रा बच जाएगा, और सस्ती पड़ेगी यहाँ से आईफोन ख़रीदना भाई। मतलब हमने घूम भी लिया और फ़ोन इंडिया वाले प्राइस में भी पड़ गया और एंजॉय भी कर लिया भाई। सो मोबाइल तो हमने देख लिया। वैसे हम स्किन केयर की तरफ नहीं आए थे, मतलब ये फेस केयर है, आगे मेकअप है। मनीत अभी यहाँ पे घूम चुके हैं थोड़ा बहुत, तो मनीत से जानते हैं। मनीत, यहाँ पे कैसा है प्राइस स्किन केयर और मेकअप में? सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, सस्ता नहीं है। कुछ नई कंपनी हो तो वो देख रहे हैं कि हाँ ठीक है। जैसे अगर हमारी, पर ये तो है कंपनी अलग अलग बहुत सारी ज़्यादा देखने को मिलने होगी, क्योंकि हमारे इंडिया में मेड इन इंडिया ज़्यादा प्रेफर किया था, तो वो तो है। पर इस वजह से यहाँ पे मेकअप की ब्रांड में उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ लॉन्च है, हमारे यहाँ लॉन्च नहीं। हाँ वही वाली बात है ना, तो कुछ यूनिक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। उतरो जाओ फिर। सो हम आ चुके हैं फूड कोर्ट के साथ मनीत को छोड़ के। भाई मनीत ने तो बहुत टाइम लगाया भाई शॉपिंग के लिए, पूरा टाइम घूमती रही, विंडो शॉपिंग करती रही। और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, उसने कुछ भी ढंग का चीज़ अपने लिए नहीं लिया है, कुछ बेसिक जैसी चीज़ें ले रखी है। मुझे लगा शायद कुछ स्पेशल लेके आएगी ढूंढ के, कुछ मिला उसे कुछ भी स्पेशल नहीं। खैर
बाय द वे मेरे को लगी बड़ी तेज़ भूख, मैं आ चुका हूँ फूड कोर्ट के अंदर खाने के लिए। सामान ऑर्डर कर रहा है, अभी बाकी सब लोग भी आ जाएंगे तो फिर उनके साथ आराम से बैठ के खाते हैं। सारे लोगों के लिए भी ऑर्डर करना है कि भूख लग रही है भाई, और शाम का टाइम भी हो चुका है और सिर्फ 3 घंटे रह गए अपनी फ़्लाइट के लिए, तो खाना खा के अब हम निकलेंगे यहाँ से। कौन सी चटनी डालूंगी वाली? सो यहाँ पे आ चुका अपना खाना, ये रहा भाई फ्राइड राइस और चाउमिन कॉम्बो। इवन वहाँ देखो भाई अपना वेज कॉम्बो और ये मिक्स चटनी और ये क्या है माँ, आलू चाट। तो खाते हैं इसे आराम से भाई और फिर निकलते हैं थोड़ी बहुत। खाना हमने खा लिया है, पेट पूजा पूरी बढ़िया तरीके से हो चुकी है, निकलने का टाइम हो गया है भाई। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और हमने जो सुबह कार ले रखी थी, मतलब जो इतने दिन से हमारे पास कार थी 4x4 माउंट टेरो मित्सुबिशी, वो जा चुकी है भाई, वो एयर ड्रॉप कर दी थी। अभी हमें 2 टैक्सियाँ चाहिए, एक चाहिए बड़ी गाड़ी 7 सीटर जिसमें हम सामान रख के लेके जाएंगे, और एक चाहिए छोटी गाड़ी जिसमें बाकी लोग सारे चले जाएँ। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है भाई। सामान भी हम पे बहुत है, हमने परचेजिंग भी बहुत करी है यहाँ से, तो वो सारा सामान लेके जाएंगे। मैंने जानबूझ दिखाया नहीं सामान, क्योंकि गिफ्ट्स है ना, तो वो सारे गिफ्ट्स पहले से ही बदल जाते हैं सब लोगों के क्या क्या लेके आ रहे हैं, इसलिए। तो चलते हैं भाई। लो भाई जयकारा लाता है भाई, पंजाब के बंदियां ने आके इत्थे अरेबिक कंट्रिया च, वो भी टिड्डी पहलवान ने जयकारे लाए ने हले। बोले सोने हार के जयकारे लग रहे लगातार। सत श्री अकाल। You know the place? Or? Yeah. I know the place. I know also this roundabout in the. Yes. I mean. Just the left from the roundabout. Yeah, I know Al-Tamir Street. I saw that. But your exactly your place, I think. सो ओमान में अपने इंडिया के हिंदी गाने लगा के दिए हैं भैया ने, और वो सुनते भी हैं भाई। सो घर से भी सारा सामान ले लिया है, जिस विला में हम रहे थे। बहुत यादगार रहेगा ये ओमान का विला, मस्त वाला भाई। दिखता नहीं है बाहर से, बहुत सारे पेड़ हैं, पर बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल सा है। देखो यहाँ पर है, और इस साइड में वहाँ से वहाँ तक है बहुत बड़ा। सो चंचे भाई निकल रहे हैं उस टैक्सी से अंदर, और एक टैक्सी वो जा रही है, एक टैक्सी पहले जा चुकी है एयरपोर्ट, और फिर मैं निकल रहा हूँ भाई अब इस टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ। 3 गाड़ियाँ गई हैं भाई। चलो भाई चलते हैं। भाई ओमान के अंदर भाई साहब पंजाबी गानों का बहुत शौक है, और पंजाबी गाना बहुत देर से ही ढूंढ रहे थे, ये वाले गाने का मीनिंग जानना चाहते थे, तो मैं बता देता हूँ इन्हें। सो दिस सॉन्ग मीन्स, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू अ गर्ल एंड द गाय इज सेइंग द ब्लैक सूट यू आर वेयरिंग इज वेरी अमेजिंग। सो ही इज लाइक गिविंग टेलिंग हर दैट योर सूट like the dress is very amazing. What do you call suit? Like Punjabi kurta pajama, like you're wearing suit, it's a suit, a lady is wearing suit, that suit he is liking, and he is dedicating that song to a lady. So हम ओमान के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं भाई, और यहाँ 5 रियाल। अब मेरे पास इंडिया की करेंसी हो चाहिए, 5 रुपए दूँ। सो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ तक हमारी कोई भी आपने देखी ना तो पासपोर्ट चेक हुआ और ना ही हमारी टिकट लेके गई। अब इसके बाद अंदर जब हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे चेक होती है भाई। ओमान की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यार अंदर ना एक स्पेस बना रखी है, जैसे कोई विजिटर्स भी आए किसी को लेने के लिए, या फिर कोई भी आए तो वो बंदा ऐसा ना गर्मी में बाहर ना खड़ा रहे, उसके लिए बैठने के लिए अंदर जगह है, कैफ़ेज़ हैं, शॉपिंग करने के लिए जगह है, तो वहाँ जाके कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एसी एरिया होना बहुत ज़रूरी है यार, ये तो बड़ा बुरा हाल होता है जो एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं ना उन लोगों का। सो भाई जस्ट अभी चेक इन करके निकले हैं भाई। चेक इन प्रोसीजर जो इंडिया का था वो बहुत अच्छा था भाई, यहाँ का चेक इन प्रोसीजर बहुत ख़राब है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, जैसे अगर आपके साथ बच्चा है या तो आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, अलग जगह से आप एंटर करोगे और फिर आप सीधा क्रॉस करके आगे बढ़ जाओगे। पर अगर आप यहाँ पे आते हो, आपके साथ चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता यहाँ पे।
यहाँ सबको एक ही बराबर माना जाता है भाई, बच्चा चाहे कुछ वेट करते रहो, वो वाला सीन था। बाकी अंदर ये दिक्कत पड़ी, अभी हम एंटर कर चुके हैं। एयरपोर्ट के अंदर तक पूरा ईजी है, फ्लुएंट है। अभी इमिग्रेशन होना है एग्जिट का, तो उसमें वैसे जब हम किसी भी देश को छोड़ते हैं ना, ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता, लेकिन जब हम वापस इंडिया एंटर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है वहाँ पे सवाल जवाब हो जाते हैं, क्योंकि हम फ्लाई कर रहे होते हैं ना कई कंट्रीज़, तो इस वजह से वहाँ पर आपसे सवाल जवाब होते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्यों फ्लाई कर रहे हो, पूछते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है। बाकी चलते हैं, अभी पहले यहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। अभी इमिग्रेशन काउंटर आने वाला है। सो इमिग्रेशन क्रॉस करके हम आ चुके हैं अपने गेट पे, गेट नंबर C7। बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब है तो एयरपोर्ट खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ ना, लेकिन इनके गेट यूज़ बहुत कम होते हैं। गेट इनके 27 तक गेट हैं, 28 तक गेट हैं, लेकिन 7 गेट मैक्सिमम तक यूज़ हो रहा है। आप ऐसे समझ लो कि ज़्यादा मुश्किल 7-8 फ़्लाइटें उड़ती हैं भाई, इससे ज़्यादा फ़्लाइटें उड़ती नहीं हैं। और ज़्यादातर फ़्लाइटें यहाँ से जो उड़ती हैं ना वो ऐसी होती हैं, जैसे जो मलेशिया भी जा रहा है या जो बर्मा जा रहा है और जो थाईलैंड जा रहा है, उस लोगों के लिए भी ना मतलब ले ओवर होता है इंडिया के अंदर और फिर वहाँ से आगे फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ है भाई। तो कई लोग अपना स्टॉप लेते हैं इंडिया के अंदर, तो वो लोग भी हमारी फ़्लाइट के अंदर हैं। कुछ लोग म्यांमार वाले भी हैं जो हमारी फ़्लाइट के अंदर, जिनको मैंने देखा यार कि हमारी फ़्लाइट से ही वो जा रहे हैं, पर उनका फ़्लाइट के अंदर जो टिकट है वो म्यांमार उतरने की है, पर वो दिल्ली वाली फ़्लाइट में चढ़ के दिल्ली से फिर दूसरी फ़्लाइट में जाके फिर म्यांमार जाएंगे भाई। ऐसा होगा उनके साथ भी। और अब हम जाएंगे साउथ अफ्रीका। हम जाएंगे साउथ अफ्रीका? क्यों? अभी हम इंडिया जा रहे हैं। प्लेन के लिए एंटर करने के बाद हम एक वेटिंग एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया है। मेरे ख्याल से बस में बैठा के लेके जाएंगे यहाँ से, मे बी, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है भाई। ये एक और वेटिंग एरिया है दूसरा, ऊपर से हम एंटर हुए, नीचे की तरफ आए और ये वेटिंग एरिया। सारे लोग यहाँ आ गए, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है। कबीर दिख ही नहीं रहा है। वो देखो वो रहा, वहाँ से खड़े होके प्लेन देख रहा है भाई, दौड़ के गया यहाँ से प्लेन खड़ा होके देखने के लिए। सो प्लेन को बोर्ड करने में भी टाइम है और हम अपने साथ लेके आ चुके थे बर्गर्स, क्योंकि प्लेन के अंदर कुछ मिलने नहीं वाला था भाई, मील इंक्लूडेड नहीं है। तो हम बर्गर्स लेके आ चुके हैं, खाते हैं आराम से और फिर प्लेन के अंदर एंटर करेंगे आराम से। बाकी अभी हमारी 3 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है और काफ़ी सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम प्लेन के अंदर खाना ले जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ ले जा सकते हो जिसके अंदर लिक्विड ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर आप फ्राइड राइस लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बर्गर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, पर जूसेस नहीं ले जा सकते। लिक्विड ml कम होना चाहिए बस। लिक्विड का ml ज़्यादा हुआ तो फिर वो अलाउ नहीं करते हैं, बाकी अलाउ कर देते हैं भाई। मैं कई बार फ्लाइट में ट्रैवल कर चुका हूँ और नॉर्मली बाहर से शॉप से ख़रीद के एयरपोर्ट के अंदर एंटर करके प्लेन के अंदर भी खाता हूँ, और जहाँ लैंड कर जाता हूँ तो वहाँ पे भी खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना प्रॉब्लम आती है भाई। तो अभी स्टार्ट होने वाली भाई बोर्डिंग, खाते हैं और फिर फटाफट एंटर करते हैं। अपनी फ़्लाइट लग चुकी है और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ध्यान से देखोगे तो इंडियन एयरलाइंस के अंदर जो दिल्ली जा रही है उसके अंदर सारे इंडियंस नहीं हैं, बहुत सारे अलग कंट्री के लोग हैं इसके अंदर। तो ये सारे लोग एक साथ एंटर कर रहे हैं और ये दिल्ली के अंदर ले ओवर लेंगे और फिर दूसरी कंट्री जाएंगे अपनी अपनी। ऐसा कुछ होगा भाई, या हो सकता है ये एक दिन वहाँ पे रुकें, नेक्स्ट डे लें, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग ऐसे भी लेते हैं, तो देखते हैं भाई। बाय द वे ये चीज़ यूनिक लगी मुझे कि लोग इंडिया भी ले ओवर लेके जाते हैं। ज़्यादातर हम इंडियंस ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर ले ओवर लेके फिर दूसरी कंट्री फ्लाई करते थे, पर बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं भाई, क्योंकि उन्हें शायद वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने में कुछ चीज़ें सस्ती पड़ती होंगी इसलिए। बाकी इंतज़ार करते हैं फैमिली के लिए और फिर एक साथ एंटर करते हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, इंडिया के लिए फ़्लाइट यहाँ से ज़्यादा है और इनकी कंट्रीज़ के लिए कम है, पर हमारी कंट्री से इनकी कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट ज़्यादा है, तो फिर वो वहाँ से सेकंड फ़्लाइट लेते हैं, ऐसा हो सकता है। एक चीज़ और मुझे फ़ील हुई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी एयरपोर्ट स्टाफ है वो ओमान का नहीं है। जो स्टाफ है ना वो सारा ही इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तान का है ओमान के अंदर, क्योंकि बेसिकली इनकी जो लेबर है वो एक्सपेंसिव है, तो ये हमारे यहाँ से लेबर सस्ती लेके जाते हैं और यहाँ पे काम कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इनको अपनी लेबर को पे करना हो तो लाख रुपए में करना पड़ेगा, पर हमारी इंडिया की लेबर को सिर्फ 26,000 रुपीज़ देते हैं। और उतने में मैंने अभी मतलब एक इंडियन से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सिर्फ 26,000 इंडियन करेंसी में मिलते हैं यहाँ पे एज एन वर्क पे। और कई लोग बांग्लादेश से जो आते हैं वो लोग सिर्फ 18,000 या 15,000 में भी काम करने राजी हो जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी बहुत डाउन है, तो वहाँ पे और कम वेजेस मिलते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे कम में भी पैसे में काम करने राजी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है भाई। सो अभी हम फ्लाइट के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। मम्मी के होने वजह से और टोनीमल के होने वजह से आप सबसे लास्ट में फ्लाइट के अंदर एंटर करते हो, जब बिल्कुल गेट खाली हो जाते हैं भाई। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग ट्रैवल कर रहा हो ना तो ये बेनिफिट होता है भाई। ये जब हम गोवा गए थे तब भी मैंने फील किया और यहाँ जब इंटरनेशनल आए तब भी ये फील हो रहा है भाई। तो ये बेनिफिट है भाई, प्रिविलेज मिलता है ये पूरा कि आप खाले में जाते हो, भीड़ में नहीं जाते हो। जब भीड़ में लोग जाके खड़े होते रहते थे ना तब आपको जाने की जरूरत नहीं है खड़े होने की।
ओहो बढ़िया लग रही सीट है। ये हमारे देश की एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस। सो लेदर सीट्स है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं। इस बार मेरी सीट है विंडो और देखो ये घुस रही है। पिछली बार इसकी थी, इसने मुझे बैठने भी नहीं दिया है। क्या कह सकते हैं भाई, घर में एक ही बंदे की चल सकती है। ये तो खुल ही नहीं रही, बंदों की तो चल सकती है। गेट तो खोल दो भाई जाने के लिए अंदर। शाखा है। आज की फ्लाइट की दूरी हम 3 घंटे और 30 मिनट पूरी करेंगे। आज एक दूसरे से इंटरव्यू में बात कर सकते हैं। धन्यवाद। डियर गेस्ट, वेलकम ऑन बोर्ड इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट IX-16। हिंदी सुन के ना दिल से बहुत अच्छा लगता है सच्ची। बड़े दिन बाद सुनने के लिए मिली है अनाउंसमेंट में हिंदी। इंडियन एयरलाइंस है ना, इसलिए हिंदी में दी है। नहीं तो जब हम आए थे ना तो वो अरेबिक एयरलाइन थी एक, तो सुल्तान एयरलाइंस थी शायद, अभी याद नहीं मुझे। तो उसके अंदर ना इन्हीं की लैंग्वेज वो बोल रहे थे, तो समझ में नहीं आया। सलाम एयरलाइंस, तो उसकी वजह से इन्हीं की लैंग्वेज बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। पर इंडियन एयरलाइंस में बैठे ना तो भाई अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ हम अपने दिल खोल के जो मन करे मांग सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मम्मी यहाँ गेम खेलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ चंजिया कुछ भी लिखते रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आप हिंदी में बातें कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है यार। अपने देशवासी है, आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ मनी तो इंडियन नोट भी चलेंगे, ये देख चला लूँगी 50। इंडियन रुपीज़ भी ले लेंगे ये लोग। ठीक है नहीं 1 और 300, बट ये तो सुबह का गाना है। देख इंडियन करेंसी देखने को मिल रही है ना। अभी तक तू सारी जगह ओमान 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 यूज़ कर रही थी, पर यहाँ इंडियन 300 रुपये में। ये 40 रुपये वाले 300 रुपये में। 40 के नहीं है, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए थे 60 रुपये में। अच्छा 60 वाले 300 रुपये में बस। फ्लाइट में खा रही, थोड़ा तो महंगा देना पड़ेगा भाई। अब भूख लगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो फ्लाइट हमारी मूव करने लगी है, बस थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाली है। मुझे डर तो नहीं लग रहा है, अब तो 4 बार बैठ चुकी है, अब तो डर लगेगा तो यार फिर तो लगा है। लग रही है जब मैं पहली बार बैठा था फ्लाइट में, मैं सबसे पहली बार ना रांची गया था फ्लाइट से, तब डर लगा था। मुझे याद है मेरी फर्स्ट फ्लाइट रांची गया था मैं सबसे पहली बार। मेरे को भूतों से डर नहीं लगता, तुम मेरे को एरोप्लेन से डरा रहे हो तो। वैसे मुझे भी लगता भूतों से, क्योंकि मनीत मेरे साथ है। मैंने जेंडर ही चेंज कर दिया। क्यों? भूत मेल होते हैं। अरे मनीत चुड़ैल। पता नहीं कैसी शक्ल दिखाते रहते हो मेरी, फिर लोग मुझे बोलते हैं तू मोटी हो गई है। आता मुझे ऐसा ही है अभी। भाई इसे मोटी मत बोला करो, वैसे मोटी नहीं है, कैमरे के अंदर मोटी लगती है क्योंकि कैमरा ऐसे प्लेस कर देता हूँ बस। अब मैंने अपने आप मान लिया मनीत। वाइड कैमरा होते हैं इसलिए मैं मोटी दिखती हूँ। वैसे यार मेरी तो मोटा ही है, चलता है मोटे की आपकी मोटी। नाक मोटी है। अब कैबिन लाइट्स कम की जाएंगी यदि आप लाइटा लगी है। सो अभी हम इंडिया एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे मौसम ख़राब बता रहे हैं भाई। प्लेन है ना बहुत ज़्यादा हिल रहा है। लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। जितना ब्यूटीफुल इस वक्त मेरी दिल्ली दिख रही है ना, उतना ब्यूटीफुल मस्कट भी नहीं दिख रहा था ऊपर से भाई। क्योंकि यहाँ पे ना इतनी सारी लाइटिंग है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। वहाँ पे क्या सिस्टमेटिक वे में था, कुछ ही जगहों पे लाइट थी, यहाँ तो बहुत दूर दूर तक लाइट दिख रही है।
2 बार प्लेन नीचे तक आया है और फिर वापस उड़ाया गया है भाई। देखो नीचे अब कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतना ऊंचाई पे आ चुके हैं। एट अ टाइम बहुत सारे प्लेन हवा में उड़ रहे हैं। जो ऊपर फ्लाइटें चलती हुई दिख रही हैं आपको हवा के अंदर, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक ये रही देखो, तो ये सारे प्लेन उड़ रहे हैं हवा में एक साथ जो दिख रहे हैं हमें। और हम शायद 3rd टाइम पे जो नीचे उतर रहे हैं। फिर नीचे कुछ नहीं दिख रहा